हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और कल मैंने आपको एकीकरण का एक पार्ट करवाया था, यानी एक पार्ट आपका हो चुका। अब सेकंड पार्ट अपन देखने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें मैंने आपको आधा करवा दिया था। आज अपन 7 चरण पढ़ने वाले, ये भी मैंने बताया था। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए। मत्स्य संघ का जो गठन हुआ 18 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ का गठन कब हुआ? 25 मार्च को। संयुक्त राजस्थान संघ का 18 अप्रैल 1948। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949। और मैं बात कर लूँ, देखो, संयुक्त राजस्थान 15 मई 1949 को। राजस्थान आपका 26 जनवरी 1950। वर्तमान राजस्थान आपका 1 नवंबर 1956। ये आपको याद रखना तीज, और ये नाम और ये तिथि याद रखनी, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब मैं थोड़ी सी राजधानी की बात कर लेता हूँ। आपको याद रखना, क्या याद रखना? अको ऊन, ठीक है। सबसे पहले जो राजधानी थी आपकी मत्स्य संघ की अलवर, फिर आपकी कोटा, दूसरे चरण की, तीसरे चरण की उदयपुर, चौथे चरण की आपकी जयपुर। उसके बाद पांचवा चरण भी जयपुर था, छठा चरण भी जयपुर था, सातवां चरण भी जयपुर ही था आपका, ठीक है। फिर राजधानी नहीं बदली। अब आगे देख लेता हूँ उद्घाटन करता कौन थे। इसमें आपको याद रखना गगन भाई, ठीक है। पहले चरण का उद्घाटन एनवी गाडगिल, दूसरे चरण का एनवी गाडगिल, तीसरे चरण का जवाहरलाल नेहरू, चौथे चरण का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बस 4 ही उद्घाटन हुए थे, चारों मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री याद रखनी, ये मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। सोगो माही, सोगो माही पहले चरण के जो प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत अलवर के थे। दूसरे चरण के जो प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा शाहपुरा के थे। तीसरे चरण के जो प्रधानमंत्री है वो माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर के थे। चौथे चरण के प्रधानमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री थे। इसके बाद हीरालाल शास्त्री कंटिन्यू हुए थे, फिर प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री पहले भी हीरालाल शास्त्री बने थे, ठीक है। तो ये 4 प्रधानमंत्री थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और राज प्रमुख की बात कर लेता हूँ। तो इसमें छोटी सी ट्रिक याद रखनी है आपको। उबी भूम, सबसे पहले जो पहले चरण के राज प्रमुख बने थे उदयभान सिंह धौलपुर, भीम सिंह कोटा, भोपाल सिंह उदयपुर और मान सिंह जयपुर, है ना। 4 चरणों के मैंने आपको राज प्रमुख बताए, पहला, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। और उसके बाद राज प्रमुख 5वें 6ठे चरण में यही थे आपके मान सिंह, और महाराज प्रमुख जो बना दिया था वो भोपाल सिंह को बना दिया था, ठीक है। आगे देखो, पहले चरण के अंदर कितनी रियासतें मिली? 4 रियासतें, एक ठिकाना मिला था, ठीक है। टोटल इकाइयाँ कितनी हो गई? 5। दूसरे चरण की मैं बात कर लूँ तो 9 रियासतें, एक कुशलगढ़ ठिकाना, टोटल इकाइयाँ हो गई आपकी 10, ठीक है। तीसरे चरण की बात कर लूँ तो ये 10 इकाइयाँ प्लस आपका उदयपुर इसमें और शामिल हो गया था, ठीक है। और दूसरे चरण को भी इसमें मर्ज कर दिया था, ठीक है। यानी दूसरा चरण जो था ना पूरा मर्ज कर दिया और उदयपुर मिला लिया। तो अब टोटल कितना हो गया? टोटल इसमें इकाइयाँ हो गई 11, ठीक है। क्योंकि 10 तो रियासतें हो गई और एक आपका ठिकाना, 11 इकाइयाँ हो गई ना। चौथे चरण की मैं बात करूँ तो कुल रियासतें हो गई थी 14, और लावा ठिकाने को भी चौथे चरण में मिला लिया गया। इसमें 4 बड़ी रियासतें मिली थी। एक तो आपकी BJJJ, ठीक है। तो आपको याद रखना कौन सी बड़ी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। और तीसरे चरण की जो 10 रियासतें तो वो भी इसमें मर्ज कर दी गई चौथे चरण में। पांचवें चरण की बात करूँ तो पांचवें चरण में मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय किया गया, ठीक है। अब कुल रियासतें कितनी होगी? 18, ठीक है। क्योंकि 4 तो मत्स्य संघ की होगी और वृहद राजस्थान तक 14 रियासतें का आपका क्या हो गया था? विलय हो चुका था, ठीक है। अब छठे चरण की बात करूँ तो 18.5 रियासत हो गई थी। 18.5 रियासत का मतलब आबू देलवाड़ा को छोड़ के सिरोही को भी मिला लिया। बस थोड़ा सा सिरोही का आधा पार्ट तो मिल चुका था, आधा पार्ट बाकी था। और 7वें चरण में तो फिर आबू देलवाड़ा को भी और अजमेर मेरवाड़ा को, इन दोनों को मिला लिया गया। टोटल आपकी 19 रियासतें पूरी हो चुकी थी, ठीक है। अब देखो प्रथम चरण की बात करता हूँ, विस्तार से सारा बताता हूँ मैं। बिल्कुल देखो बेहतरीन नोट्स है, मैंने नोट्स बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा। अच्छे से आप तैयारी करना। आपके सारे वैकेंसीज में जिसमें भी ये टॉपिक्स हैं या ये यहाँ से जो सवाल बनने वाला है वो एक बार नहीं जाएगा, बस अच्छे से देखना। प्रथम चरण, उसका नाम था मत्स्य संघ। गठन कब हुआ? 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ का नामकरण KM मुंशी के सुझाव पे किया गया। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली,
धौलपुर, यानी ABCD ठिकाने कितने थे? 1, ठीक है। उद्घाटन जो हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है। उद्घाटन 18 मार्च 1948। उद्घाटनकर्ता कौन है? NV गाडगिल। उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल, ठीक है। तत्कालीन केंद्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री थे, ठीक है। उद्घाटन कहाँ किया गया? लोहागढ़ दुर्ग, जो कि भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 के दिन होना था और गठित मंत्रिमंडल में भरतपुर के प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण इसका विरोध हुआ। अब देखो भाई, प्रथम चरण होने तो वाला था 17 मार्च को, लेकिन हुआ था 18 मार्च को। इसका एक कारण ये था कि भरतपुर का जो प्रतिनिधि एक भी नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। फिर प्रतिनिधि को शामिल किया। फिर भरतपुर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के भाई मान सिंह और ठाकुर देशराज ने विरोध करते हुए जाट झंडा खतरे में है नारा दिया था, ठीक है। कौन सा? जाट झंडा खतरे में, ये नारा दिया था। अब देखो, पहले चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? शोभाराम कुमावत अलवर के थे। भरतपुर के उप प्रधानमंत्री बनाए गए युगल किशोर चतुर्वेदी को। करेली का उप राज प्रमुख बनाया गणेश पाल देव को और तेज सिंह को, ठीक है। और धौलपुर का जो शासक था उदयभान सिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया, ठीक है। देखो कितनी प्यारी बात है, चारों रियासतों से मैंने संबंध बताया आपको। धौलपुर के से राज प्रमुख थे आपके, करौली से आपके उप राज प्रमुख थे, एक तो गणेश पाल देव और एक आपके तेज सिंह अलवर। और भरतपुर से आपके उप प्रधानमंत्री थे, अलवर से आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और राजधानी जो बनाई गई थी वो अलवर थी, आपको याद रखना। पहले चरण की जो राजधानी थी वो अलवर थी, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल देख लेते अपन। अलवर से जो मंत्रिमंडल में शामिल थे मास्टर भोलेनाथ, भरतपुर से गोपीलाल यादव, करौली से चिरंजी लाल शर्मा, धौलपुर से आपके मंगल सिंह, ठीक है, आपको याद रखना। अलवर से मास्टर भोलेनाथ, भरतपुर से गोपीलाल यादव, करौली से चिरंजी लाल शर्मा और धौलपुर से कौन थे? मंगल सिंह। बिल्कुल आपको याद रखना है। मत्स्य संघ का गठन सौराष्ट्र मॉडल के आधार पर किया गया था। कौन सा मॉडल? सौराष्ट्र मॉडल। मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख थी। ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, मोस्ट IMP है। और जनसंख्या लगभग 18.5 लाख थी। और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था? तो 12,000 वर्ग किलोमीटर में आपका मत्स्य संघ फैला हुआ था। ये पहला चरण आपका कंप्लीट हो गया, इससे बाहर आपका एक सवाल नहीं जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। दूसरे चरण का जो गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को हुआ था। 9 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें आपकी थी, ठीक है। और 9 रियासतें कौन कौन सी थी तो मैं आपको बता देता हूँ। डूंगरपुर, कोटा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, झालावाड़ और बूंदी, ठीक है। राजधानी किसे बनाया गया? तो डूंगरपुर को बनाया गया, ठीक है। उद्घाटन किसने किया था दूसरे चरण का? NV गाडगिल के द्वारा किया गया, ठीक है। अब देखो, दूसरे चरण में कौन से ठिकाने को मिलाया गया? कुशलगढ़ को। और पहले चरण में निमराना को। राज प्रमुख कौन था? कोटा के भीम सिंह थे। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शाहपुरा गोकुल लाल असावा, जो कि शाहपुरा के थे। कहाँ के थे भाई? शाहपुरा के थे। गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस चरण में प्रधानमंत्री के पद के अलावा अन्य किसी सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री के पद के अलावा किसी भी सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने 23 मार्च 1948 के दिन राजस्थान के संघ के साथ मिलने की सहमति प्रदान दी थी, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया, ठीक है। 23 मार्च के दिन ही मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह भी मिलना चाहते थे, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। राज प्रमुख कोटा के महाराज भीम सिंह थे। और उपराज प्रमुख बात कर लूँ, इसमें एक तो वरिष्ठ था और एक कनिष्ठ था। तो वरिष्ठ में तो आपके बूंदी के बहादुर सिंह थे, कनिष्ठ में आपके डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा, मैं मेरे मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये सवाल कई बार एग्जाम में आया कि ये कथन किनका है। दूसरे चरण की जो वार्षिक आय थी 2 करोड़ थी। जनसंख्या 23.5 लाख थी।
और क्षेत्रफल 16,500 वर्ग किलोमीटर था। कितना था भाई? 16,500 वर्ग किलोमीटर। जबकि पहले चरण की वार्षिक आय 184 लाख थी और क्षेत्रफल 18.5 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो जनसंख्या 18.5 लाख थी और क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ। संयुक्त राजस्थान संघ, इसका गठन जो हुआ था आपका 18 अप्रैल 1948 को हुआ और उदयपुर रियासत को मिलाया गया तीसरे चरण में। ठीक है, अब कुल रियासतें कितनी हो गई थी? 10 हो गई थी, क्योंकि दूसरे चरण को भी तीसरे चरण में मर्ज कर दिया था और ठिकाना कुशलगढ़ बांसवाड़ा ये भी शामिल हो गया था, दूसरे चरण में हो गया था। ठीक है, अब देखो, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने रियासती विभाग के सामने 3 शर्तें रखी। एक तो उदयपुर को राजधानी बनाया जाए, आजीवन राज प्रमुख का पद दिया जाए और 20 लाख पेंशन दिया जाए। प्रीवी पर्स को क्या कहते थे? पेंशन कहते हैं, जो कि उन्होंने मांगा था कि 20 लाख मुझे पेंशन चाहिए। तो देखो अब फिर क्या हुआ, देखो उदयपुर को राजधानी बना दी। ठीक है, और आजीवन राज प्रमुख का पद भोपाल सिंह को दे दिया। प्रीवी पर्स यानी रियासती विभाग के नियम के अनुसार 10 लाख का प्रीवी पर्स दिया जा सकता है, यानी 10 लाख इनको दिए थे। ठीक है, इसलिए मेवाड़ महाराणा को 10 लाख के प्रीवी पर्स के रूप में, 5 लाख राज प्रमुख के रूप में और 5 लाख मेवाड़ के धार्मिक कार्य हेतु खर्च करने हेतु, यानी 20 लाख इन्हें दिए थे। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तीसरे चरण में आए थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री थे आपके माणिक्य लाल वर्मा, उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। ठीक है, मंत्री में कौन कौन थे ये आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ी लंबी लिस्ट है इसमें। मंत्री में एक तो प्रेम नारायण माथुर मेवाड़, मोहनलाल सुखाड़िया मेवाड़, भूरेलाल भैया मेवाड़, भोगेलाल पांड्या मेवाड़, अभिन हरि कोटा, ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी। ठीक है, ये आपके मंत्री थे। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि मेवाड़ महाराणा और दीवान एसपी रामामूर्ति अकेले मिलकर मेवाड़ की 20 लाख जनसंख्या का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। और माणिक्यलाल वर्मा का मंत्रिमंडल में लगभग 11 महीने तक अस्तित्व में रहा था। अब अपन देख लेते चौथा चरण। इसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। ठीक है, कब हुआ था? 30 मार्च 1949। 14 जनवरी 1949 के दिन उदयपुर में आयोजित सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान गठन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, इसकी घोषणा हो गई थी 14 जनवरी को, गठन हुआ था 30 को। 14 जनवरी के दिन पटेल ने वृहद राजस्थान के ढांचे को व्यक्तिगत रूप देने के लिए राजस्थान की एकीकरण समिति बनाई। उसका सचिव जो था वो के.बी. लाल को बनाया गया। किसे बनाया गया? के.बी. लाल को। रियासत है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, 4 रियासत है। अब कुल कितनी रियासतों का एकीकरण हो चुका? तो 14 रियासत है। ठीक है, इसमें एक ठिकाना लावा उसको भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और कुल ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे भाई, एक ये जयपुर और बांसवाड़ा, और आपके लावा जयपुर वाला और कुशलगढ़ बांसवाड़ा, और इन दोनों का मर्ज हो गया था। ठीक है, राजधानी किसे बनाया गया? तो जयपुर को बनाया गया। ठीक है, जयपुर और जोधपुर के मध्य राजधानी को लेकर जो विवाद सुलझाने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था वो बी.आर. पटेल की कमेटी थी। कौन सी पटेल थी? बी.आर. पटेल, यानी भीमराव पटेल। भीमराव पटेल अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके बाद में एच.पी. सिन्हा भी इसके सदस्य थे, टी.सी. पुरी भी इसके सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. पटेल थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इस समिति ने 27 मार्च 1949 के दिन अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके अनुसार देखना, अब यहाँ से वितरण हो गया। राजधानी जयपुर को, उच्च न्यायालय जोधपुर को, शिक्षा निदेशालय बीकानेर को, खनिज विभाग उदयपुर को, राजस्व विभाग अजमेर को, वन विभाग और सहकारिता विभाग कोटा को, कृषि विभाग भरतपुर को और राज्य लोक सेवा आयोग घूघरा घाटी अजमेर को दिया जाएगा। ठीक है, किसे दिया जाएगा? घूघरा घाटी अजमेर को दिया जाएगा। उद्घाटन करते कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जयपुर महाराजा
सवाई मान सिंह ने 2 शर्तें रखी कि जयपुर का आजीवन राजधानी बनाया जाए और मुझे आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए। मान सिंह को आजीवन राज प्रमुख का पद दिया गया और मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख के स्थान पर आजीवन महाराज प्रमुख का पद दे दिया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।